जय जय श्री राधे। इस हाथ में आप देखेंगे पामिस्ट्री और कुंडली के द्वारा हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे और जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव या फिर जैसे स्थिति हो उसका विवरण हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये एक व्यापारी भी हैं और करंटली अगर देखें तो जो इनका फेस चल रहा है वो 7.5 का पीरियड है, इसीलिए उतार चढ़ाव व बाकी चीजों का डिस्कशन यहाँ पर होगा। अगर हम इनके हाथ की बात करें तो ये अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है, जिसका कारण है हथेली स्क्वायरिश है और यहाँ पर उंगलियां अकॉर्डिंग टू पाम शॉर्ट है, तो यह दर्शाता है पृथ्वी तत्व को। ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, अपनी चीजों को काफी पोलाइट वे में पेश करते हैं। लोग इनके इंटेलेक्चुअल पावर या फिर इनकी बोलने की क्षमता के कारण इनसे जुड़ते हैं। इनकी उम्र 39 यानी कि 39 वर्ष है। करंटली जो चीजें इनके हाथ में दिख रही है और जो फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मन में अस्पष्टता, चिंता, कारण बिना बात बेचैनी, कई बार भावनाएं बहुत गहरी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं शब्दों को व्यक्त करना कठिन होता है ऐसे समय में। रात में ज्यादा सोचना, ज्यादा नींद की दिक्कतें, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, दूसरी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे समय में। अब अगर हाथ की बात करें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, कहीं ना कहीं देखने में आप देख रहे हैं इसका झुकाव पूरा अनामिका यानी कि रिंग फिंगर की तरफ है। अभी यहाँ पर बुध पर्वत आप देखें, सीधे बुध पर्वत थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, पर यहाँ पर इंटेलेक्चुअल की रेखा, यूटिलिटी की रेखा, साइंस की रेखा और धन रेखा जिसे हम कहते हैं मनी फ्लो, वो काफी अच्छा है। और ये इतनी सारी रेखाएं दर्शाती कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस लाइफ में व्यक्ति कर पाता है अपने जीवन में, अपनी स्किल्स, अपनी डेवलपमेंट, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी बुद्धि क्षमता के कारण ही यहाँ पर पैसे का प्रभाव बढ़ता है। और अगर कुंडली की बात करते हैं तो बुध यहाँ पर 10वें भाव में यानी कि धनु राशि, नवी राशि के साथ में बैठा हुआ है। ऐसा जातक शिक्षा, लेखन, शिक्षण या संचार से जुड़े कार्य काफी अच्छे करता है। करियर में श्रेष्ठता उसी चीज से उन्हें मिलती है, यानी कि व्यवहारिकता से। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति तार्किक स्वभाव का काफी अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे अंगूठे में सेकंड पोर की लेंथ काफी अच्छी है। वक्ता, योजनाकार, जीवन में नेतृत्व करना, अच्छे विचार और ज्ञान से प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। पर जैसे 10वें भाव में धनु राशि में होने के कारण क्या होता है, जब भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, जैसे कि शनि की 7.5 का भी अभी आप देखें तो ये कहीं ना कहीं डेप्थ को भी दर्शाती, कहीं ना कहीं कर्ज लेने की प्रवृत्ति अगर जीवन में बन गई तो इसे उतारना या फिर उसे उतार पाने में बहुत दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। परंतु बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से ही पैसा कमाएगा और उसी के कारण जीवन में सारे कार्य करेगा। और साथ ही 29 से 30 वर्ष के बाद में इस प्रकार का बुद्ध जीवन में अच्छे लेवल पर चीजें करना प्रारंभ करता है। अब बात करते हैं दूसरी उंगली यानी रिंग फिंगर की, कुंडली में स्थित उसके ग्रह की, सूर्य ग्रह की और हथेली में स्थित सूर्य पर्वत की। तो अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो उंगली काफी अच्छी है, परंतु ये इंडिपेंडेंट दिख रही है, यानी कि कला के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे होते हैं। जीवन में ये कारक होती है पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पिता का। तो ये पर्वत मुझे हल्का सा टिल्टेड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपना भार ये बुध की तरफ और शनि की तरफ छोड़ता हुआ दिख रहा है। तो जब भी अपना भार बुध और शनि की तरफ छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं 40 वर्ष के बाद में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा को अच्छे लेवल पर पाता है। और अगर बात करें कुंडली की, तो कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है मेष राशि में, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा शुभ स्थिति बनाता है। अब सूर्य पर्वत और कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये वाणी का, ये प्रभावशीलता का, आत्मविश्वास का और नेतृत्व का कारण है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वाणी अच्छी होगी, ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास अच्छा होगा। यहाँ पर आप अंगूठा भी देख सकते हैं, बड़ी लेंथ है, तो काफी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। दूसरों को नेतृत्व करवाना, टीम लीडिंग, इस प्रकार की चीजें आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक में कभी कभी चीजें खराब यहाँ पर होती है, वाद विवाद की स्थिति बनती है, परंतु धन की स्थिति सुधारता है इस प्रकार का सूर्य। और यहाँ पर स्थित इस प्रकार की सीधी रेखाएं कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को दिलाती है। परंतु पर्वत टिल्टेड होने के कारण यहाँ पर डिले दिखता है। लगभग 40 वर्ष की उम्र के बाद में इस प्रकार का सूर्य अच्छे लेवल पर आपको चीजें प्रदान करेगा। और अगर आप यहाँ पर ज्ञान की रेखा देखेंगे तो ये काफी अच्छी है, परंतु इस प्रकार की रेखा ये होती है जब पर्वत टिल्टेड होता है तो स्वतः दूसरों के लिए आप अच्छे होंगे, उनको ज्ञान भी प्रदान करेंगे, रास्ता भी दिखाएंगे, पर स्वतः स्वयं का ज्ञान, स्वयं के कार्य यहाँ पर नहीं आता। बात करते हैं शनि पर्वत की, वह शनि की उंगली मध्यमा उंगली की और कुंडली में बैठे हुए शनि की, जो कि अभी बहुत ज्यादा विशेष कारक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पर्वत काफी अच्छा है, उंगली स्टेबल नहीं है, उसका झुकाव जो है गुरु की पर्वत की ओर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड होते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पर जो रेखा है वो काफी अच्छी है। और कुंडली में अगर शनि की बात करें हम, जो कि 7th हाउस में बैठा होता है, अब यहाँ पर 7th हाउस में मंगल, शनि और केतु की युति है, जो कि छठी राशि कन्या राशि के साथ है। अब क्या होगा, मंगल, शनि और केतु की युति एक साथ होना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव, अलगाव, विचारधारा या फिर दूरी का संकेत देती है। कहीं ना कहीं बातों में वाद विवाद या किसी न किसी कारणवश दूर रहना, इस प्रकार के योग यहाँ पर बनते हैं। और वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ में ये दर्शाता ही दर्शाता है, परंतु समय समय के साथ में स्थिरता काफी अच्छे लेवल पर आती जाएगी। शनि की महादशा अगर देखें तो 19 वर्ष की होती है। ये कर्म, स्थायित्व, जिम्मेदारी और परिपक्वता डेफिनेटली देती है जीवन में, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन का कारण है, ये आपके आत्मविश्वास का कारण है, कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के योग्यताओं का कारक है। हो सकता है कि कुछ पिछले वर्ष जो है संघर्ष भरे रहे होंगे, परंतु अब स्थिरता का दौरान यहाँ पर हो चुका है और आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। परंतु स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है, विशेषकर हड्डी, पीठ या फिर नर्वस सिस्टम का, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं भ्रमित होना या फिर भ्रमित करने की प्रवृत्ति को बनाता है। यहाँ पर अगर पर्वत की बात करूँ तो कहीं ना कहीं लेजीनेस को ये बढ़ाएगा, परंतु इस प्रकार की चीजें जीवन में अच्छी भी करेगा, क्योंकि शनि जो है महादशा के कारण या फिर 7.5 के कारण चीजों को एकदम शांत है, यानी कि स्पेशली जो चीजें अच्छी होगी जीवन में केवल वही रहेगी, बाकी जो भी
रोग दोष है वो हटते चले जाएंगे, क्योंकि ये समय दर समय आपकी बेचैनी को बढ़ाते जाएगा। सब कुछ अच्छा होगा फिर भी आपके जीवन में आपके मन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक चीजों से घिरा हुआ, कहीं ना कहीं मन बेचैन रहेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल पेशेंसली काम करना है, बिल्कुल कामली, नहीं एग्रेशन में आना है, नहीं किसी प्रकार के ईगो क्लेशेस होना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर भ्रमित करता है और इस प्रकार की युति बनाता है कि जीवन में चीजें बहुत उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा फेसेस, डिजास्टर, चेंजेस को देखना पड़े। परंतु यहाँ पर घबराना नहीं है, आपके जीवन में जो भी चीजें होगी वो स्टेबिलिटी के साथ होगी। शनि आपका खराब नहीं है, परंतु महादशा या फिर 7.5 के कारण इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही होगी। और यदि पर्वत पर आप नजर डाले तो यहाँ पर बन रहा है ये विष्णु चिन्ह दर्शाता है कि जीवन में कमीशन बेस्ड इनकम आप काफी अच्छी करेंगे और आपके जीवन के एंड ऑफ द लाइफ तक जो पैसा की स्टेबिलिटी है वो अच्छी बनी रहेगी। और यहाँ पर कुछ स्पेशली ट्रायंगल भी बन रहे हैं जो कि आपके जीवन में बहुत रहस्यमय चीजों को जानना, गुणवत्ता को दर्शाना या डीपली किसी भी चीज को एनालाइज करना उसको दर्शाते हैं। बात करते हैं गुरु पर्वत की व उंगली की, तो गुरु अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, उंगली काफी अच्छी है। अब कुंडली व हस्तरेखा में जो गुरु पर्वत व उंगली है इसका विशेष कारण होता है आपका वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक दृष्टि या फिर आपका ज्ञान या फिर आपका धर्म। अब पर्वत यहाँ पर अच्छा है पर हल्का सा टिल्टेड होता दिखता है, तो ये दर्शाता है शुरुआती तौर में वैचारिक जीवन या फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ा वैचारिक मतभेद। परंतु उंगली का झुकाव पूर्ण रूप से सैटर्न की तरफ है, तो ये पारिवारिक चीजों को प्रायोरिटी पे रखना, परिवार को बहुत ज्यादा मानना, उनको लेकर चलना, इस प्रकार की प्रकृति, इस प्रकार की प्रवृत्ति आप में देता है। और इस प्रकार से गुरु पर्वत पर बन रही इस प्रकार की आड़ी रेखा ये आपके धार्मिक चीजों को या आपके ज्ञान को दर्शाती है। कहीं ना कहीं आप में धार्मिकता काफी अच्छी होगी, परंतु ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी यानी कि भक्ति देता है, परंतु अंधभक्ति की तरफ नहीं लेके जाता। और अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली में गुरु व शुक्र 4th हाउस में बैठे हुए कहीं ना कहीं मिथुन राशि के साथ में, तो यहाँ पर ये ज्ञान व सौंदर्य के योग को दर्शाता है, एक अच्छी युति को दर्शाता है। तो सबसे पहले इस प्रकार का गुरु ग्रह सुख देता है, वाहन सुख देता है और शिक्षा से काफी अच्छी प्रगति दिखती है ऐसे व्यक्ति की। और शुक्र के यहाँ पर होने के कारण यदि वैवाहिक जीवन में अच्छा समन्वय बनता है तो काफी अच्छा साझेदारी बढ़ती है वैवाहिक जीवन में, समय दर समय स्टेबिलिटी अच्छी होती जाती है। अब बात करते हैं आउटर मार्स और लोअर मार्स यानी कि मंगल की। अगर आप देखेंगे तो एक रेखा सीधी मंगल के क्षेत्र से निकल के आपके हृदय रेखा की ओर जाती, तो ये कहीं ना कहीं आपको आंशिक रूप से मांगलिक दर्शाती है यानी कि कुंज दोष। तो इस प्रकार का मंगल व्यक्ति को जल्दी स्वभाव में आवेग में आना, जल्दी गुस्सा कराने और दाम्पत्य जीवन में तकरार लाना, इस प्रकार की चीजें होती है। परंतु अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति काफी अच्छे हैं, समझौता नहीं करते, समझौता यानी कि झुकते कभी नहीं है लाइफ में। बहुत कम लेवल पे ऐसा होता है जहां पर अपनी चीजों को, अपनी ईगो को डाउन करेंगे तब जाके झुकेंगे। साथ ही निचले मंगल पर उपस्थित इस प्रकार की आड़ी रेखा और सीधी सीधी रेखाएं दर्शाती कहीं ना कहीं गुस्से के कारण, एग्रेशन के कारण या फिर वाणी दोष के कारण कहीं ना कहीं वाद विवाद या फिर कोर्ट कचहरी को ये कहीं ना कहीं लेकर आएगी जीवन में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोलाइट वे में आपको रहना है, एग्रेशन को हावी नहीं होने देना है, ईगो क्लेशेस को बिल्कुल शांत करके रखना है, तब जाके जीवन में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है आप अर्थ एलिमेंट वाले जाते हैं यानी कि जमीन से जुड़े व्यक्ति। तो सबसे ज्यादा आपके जीवन में अगर आप जमीन से जुड़कर चलेंगे, पोलाइट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, ईगो क्लेशेस नहीं रखेंगे, क्रोध एग्रेशन को नहीं बढ़ने देंगे, तब जाकर यहाँ पर जीवन में उन्नति देखने को मिलती है यानी कि संतोष दिखता है। अब बात करते हैं वेनस माउंट की यानी कि शुक्र पर्वत की। तो कुंडली में गुरु के साथ में 4th भाव में बैठा हुआ है, 3रे नंबर की राशि में ज्ञान और सौंदर्य का योग यहाँ पर बनाता है, जैसे कि हमारा पहले डिस्कशन हुआ उसके बारे में गुरु के साथ में। तो यहाँ पर जितना अच्छा माउंट है उतनी अच्छी चीजें आपको मिलेगी, सारी फुलफिलमेंट, लग्जरी इस प्रकार की खड़ी रेखाएं दर्शाती है जीवन में। परंतु हाथ में मौजूद इस प्रकार की आड़ी रेखा कहीं ना कहीं आकर्षण को बढ़ाती, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, क्योंकि सौंदर्य का ये कारण है। तो यहाँ पर आकर्षण के कारण कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा उलझने लगेगी, तो इसको बिल्कुल कामली रखना है। सेक्सुअल डिजायर्स लाइफ में बढ़ती है, चीजें खराब होती है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इसको बिल्कुल कार्मिक प्रबंधनों को अपने को क्लियर रखना है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि कुंडली में 9वें भाव में बैठा हुआ वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर ये चंद्रमा नीच का होता है, भावनात्मक अस्थिरता को देता है, गहराई या अंतर ज्ञान को दर्शाता है, तो ये कहीं ना कहीं मन का माँ का कारण होता है। तो यहाँ पर बन रहा है ये क्रॉस, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भाग्य में उतार चढ़ाव पर मेहनत के बाद में पुनः उन्नति यहाँ पर मिलती है। और इसका जुड़ाव सीधे केतु से है, तो केतु के पर्वत पे ये मत्स्य का बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है, तो ये दर्शाता है आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज्यादा चीजों को जानना, ओरा एग्जिस्ट करना। और साथ ही गुरु यहाँ पर अच्छा होने के कारण कहीं ना कहीं प्रीइंट्यूशन पावर भी आपके अंदर होगा, चीजों को पहले से ही भाप लेते हैं या जान जाते हैं किसी न किसी रूप से, जो कि जीवन में कई बार आपके फास्ट डिसीजन मेकिंग सेंस के कारण चीजें बिगड़ने वाली होती है, उनको बचाता है। और अगर आप इस रेखा को देखें तो जीवन में किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन, लत को दर्शाती है, तो जीवन में किसी प्रकार की बुरी आदतों को बिल्कुल अवॉइड करें। बात करते हैं हृदय रेखा की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में इस प्रकार की ये रेखा है गोपुछ की आकृति को दर्शाती है, जो कि मूड को कहीं ना कहीं स्टेबल, थोड़ा अच्छा, थोड़ा रोमांटिक स्वभाव का भी दर्शाती है कभी कभी। शुरुआत से यदि हृदय रेखा को देखें तो काफी गहरी है और आगे बढ़ भी रही है, शनि के पूर्व पर्वत को लांग कर जा रही है किसी न किसी रूप से। ये जितनी गहरी होती है उतनी भावुकता चीजों में बढ़ती जाती है, और ये जहां जहां गहरी हो रही है, अपना प्रभाव बहुत ज्यादा फैला रही है, उस समय आपको हार्ट रिलेटेड चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लगभग 35 से 40 के बीच और लगभग 55 से 60 के बीच देखेंगे थोड़ी सी फैलती हुई नजर आ रही है, पर मंगल का पूर्ण रूप से सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे तो ये चीजों को, दोषों को नाश करेगी। और हृदय रेखा के अंत में बनने वाला ये ट्राइडेंट कहीं ना कहीं देवी कृपा को आपके ऊपर दर्शाता है, कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आपके जीवन में यहाँ पर
मंगल रेखा को भी आप देखेंगे तो ये लगभग 20 से 22 वर्ष की आयु से ही आप पर ईश्वरीय कृपा है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की, जिसका उद्गम अगर आप देखेंगे तो चंद्र पर्वत से प्रारंभ है और चंद्र पर्वत से जाकर ये जीवन रेखा में मिल रही है, पर पुनः चंद्र पर्वत से ही आपकी रेखा प्रारंभ हो रही है, जो कि दर्शाती है ऐसे व्यक्ति को परिवार से दूर या फिर जन्म स्थान छोड़कर जाकर तरक्की मिलती है। यदि जन्म स्थान के क्षेत्र पर रहकर ही व्यक्ति कार्य करता है और माता साथ में रहती है तो माता के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां होती है, या फिर माता का साथ कम उम्र में छूट जाना, या फिर माता से अलगाव, इस प्रकार की चीजें ये भाग्य रेखा देती है। हालांकि ये भाग्य रेखा मुझे पूर्ण रूप से 32 से 33 वर्ष के बाद में अच्छी सक्रिय होती हुई दिख रही है। उसके बाद में ये निरंतर चलती जा रही है और फिर सीधे शनि पर्वत पर जाकर ये रुक रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक से अधिक यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, तो ये मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस को दर्शाती है। तो केवल अगर इस पाम में 7.5 के पीरियड को हटा दे तो चीजें ऑलमोस्ट अच्छी है। और हाथ में अगर आप जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को देखें तो ये 25 से 27 वर्ष तक बहुत ज्यादा मिलकर चल रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर भी दर्शाती है। तो लगभग 25 से 27 वर्ष के पहले आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हुए दिखे और 28 के बाद में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए दिखे आप लाइफ में। और फिर आगे अगर आप जीवन रेखा की बात करें तो ये पूर्ण रूप से काफी अच्छी है, घुमावदार है, अंत तक है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये चीजें अच्छी करेगी। अगर आप बात करें मस्तिष्क रेखा की तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, और यहाँ पर मार्स की रेखा का भी एक सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबल सोच वाले व्यक्ति आप होते हैं। पर अननेसेसरी थिंकिंग जो कि 7.5 के पीरियड के अंदर होती है, जो कि बेचैनी एंजाइटी को दर्शाती है। तो ओवरऑल पाम की रीडिंग अगर देखें तो 7.5 के प्रभाव को ना देखते हुए अगर बात करें तो ग्रहों के तालमेल भी काफी अच्छे हैं। कुछ थोड़ी चीजें अगर आप देखेंगे तो चीजें बिगड़ती हुई दिखेगी, हालांकि चीजें ओवरऑल ठीक है। अप्रैल 2026 से चीजें थोड़ी पूर्ण रूप से ठीक होगी, आपको चीजें सुधरती हुई दिखेगी। अभी की करंट की कंडीशन में मानसिक चिंता, नींद की कमी और सोच की अधिकता से बचें। आगे चल के आपके कार्य क्षेत्र में सुधार, निर्णय क्षमता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि का समय आने वाला है। लगभग 40 के मध्य वर्ष से 44 के बीच तक में आपकी स्थिति काफी अच्छी होगी और भावनाएं और नई संभावनाएं खुलेंगी। और फिर यही दशा कहीं ना कहीं आपकी यात्राओं को भी अत्यधिक मात्रा में दर्शाती है। राहु लग्न में और बुध की दशा के होने के कारण विदेशी धरती से लाभ, विदेश यात्रा या फिर विदेश में किसी न किसी प्रकार से कार्यरत होना, ऑनलाइन कार्यों से लाभ मिलना, इस प्रकार की चीजें दर्शाती है। यह आपका संपूर्ण विश्लेषण है। ईश्वर आप में धैर्य व क्षमता को बढ़ाए। कहीं ना कहीं अभी धैर्य और संयम का समय है, आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा है।